मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है, शीर्षक है, कुंडली में सर्वोत्तम राजयोग कैसे बनता है। द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ द बेस्ट राजयोगा इन हॉरोस्कोप। जी हाँ, राजयोग धनी, अमीर, करोड़पति, अरबपति पर मैंने कई वीडियो दिया है, लेकिन आपके कुंडली में सबसे उत्तम राजयोग कैसे बनता है, आज का टॉपिक है। और जब भी राजयोग बनता है तो सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान, यश, कीर्ति सब बढ़ती है। धन की स्थिति बड़ी मजबूत होती है। तो उस राजयोग के बारे में बताऊंगा जो केपी के आलोक में है। केपी के अनुसार समझेंगे आप, तभी ये समझ पाएंगे कि सर्वोत्तम राजयोग क्या है। मेनली राजयोग उसको कहिए जो जन्मजात हो या भाग्यवशात हो, भाग्य के कारण हुआ हो, और ग्रह द्वारा या कुछ क्षण के लिए राजयोग बनना। राजयोग वो बढ़िया होता है जो जन्मजात हो, भाग्यवशात हो। आपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जो उदित हुआ है वर्तमान जन्म में, और राजयोग का फल भोगा जा रहा है। ऐसे राजयोग की बात कर रहा हूं जो सर्वोत्तम है। ऐसा राजयोग सबकी कुंडली में नहीं मिल सकता, प्रायः खोजने पर भी नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो निश्चित रूप से वो सर्वोत्तम राजयोग होगा। उदाहरण के लिए आज हम एक ऐसे अमीर, अरबपति, खरबपति व्यवसायी जिनका नाम देश में ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध व्यवसायी मुकेश अंबानी जी की कुंडली का विवरण प्रस्तुत करके उसमें बने हुए सर्वोत्तम राजयोग का विश्लेषण करूंगा और आपको विधि पूर्वक समझाऊंगा कि यह राजयोग कैसे बनता है। आशा है आप इस राजयोग को जरूर जिज्ञास होंगे देखने के लिए, जानने के लिए, ताकि आप किसी भी कुंडली को देख करके आप इस राजयोग को की भविष्यवाणी कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है, पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे। हाइप करिए, हाइप का बटन होगा, और वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए कि ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइएगा, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा और मेरा परिश्रम भी सार्थक नहीं रहेगा। आइए हम मुकेश अंबानी सर्वविदित हैं, लोक विदित हैं, विश्व विदित हैं। वो उनके बारे में आप जानते हैं कि वो विश्व के टॉप 10 अमीरों में हैं, व्यवसायियों में हैं, और एशिया के सबसे बड़े व्यवसायी हैं। उन्होंने अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजयोग का प्रदर्शन तो किया ही है, साथ ही देश की भी आर्थिक स्थिति में उनका विशेष योगदान है। तो उनकी कहानी आप सब लोग जानते हो। आइए हम देखते हैं उनका बर्थ डिटेल। मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957 ईस्वी। टाइम ऑफ बर्थ है 1953, मतलब 7:53 PM पर। प्लेस ऑफ बर्थ है एडन, यमन में पैदा हुए। जी हाँ। अब यहाँ उनकी
इस बर्थ डिटेल पर वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। ये कस्प कुंडली है, ये लग्न कुंडली है। संजोग से न राशि बदले हैं न ग्रह बदले हैं, जैसे लग्न कुंडली वैसे कस्प, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कस्प कुंडली लग्न कुंडली इसलिए देता हूं कि लग्न कुंडली और कस्प कुंडली में डिफर होता है तो समझने में आसानी हो। यहां मेनली राजयोग का सही तात्पर्य अगर आप समझेंगे तो धन से है, आर्थिक रूप से जो स्वस्थ है, संपन्न है, अमीर है, वही राजयोग का असली फल भोग पा रहा है। और ये राजयोग जन्मजात होता है, अर्थात आपकी कुंडली में इस तरह के योग अगर होंगे तो निश्चित राजयोग का फल मिलेगा। राजयोग को देखने के लिए हम ग्रह या प्लैनेट्स के बजाय कस्पल सिग्निफिकेटर को देखा। जैसे केपी में लग्न कुंडली और कस्प कुंडली बनती है, वैसे द्वादश भाव के सिग्निफिकेटर बनते हैं और वो कस्पल सबलार्ड होते हैं, मतलब उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी होते हैं, जिसमें केवल 2 स्टेप देखा जाता है, वह उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र। प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में हम 4 स्टेप देखते हैं, तो वो विषय नहीं है, क्योंकि कस्पल सिग्निफिकेटर से, कस्पल सबलार्ड से, 12 भाव के सबलार्ड से हम भाग्य में क्या लेके आए हो वो देखते हैं। भाग्य में जो चीज़ लाए हो उसको तो भोगना ही पड़ता है। भाग्य में कोई चीज़ नहीं है तो ग्रह कितने भी अच्छे हो नहीं मिलेगा। ये नाते हम जिस राजयोग की चर्चा कर रहे हैं, ये भाग्य कुंडली, कस्प कुंडली, कस्पल सबलार्ड से देखिए और उनकी स्थिति समझिए, समझ में आ जाएगा। कई वीडियो में हमने बताया है कि धन के 4 भाव होते हैं। नंबर 1 1 2 3 6 10 और 11। धन की स्थिति अप डाउन, साधारण सामान बहुत अच्छी बताने के लिए हमने कई बार इनका प्रयोग, अर्थात ये 6 भाव के उप नक्षत्र स्वामी की स्थिति देख के आप भाव कुंडली में कस्पल सिग्निफिकेटर्स को देख करके, कस्पल सबलार्ड को देख करके आप बड़ी आसानी से जान सकते हो कि इसमें सर्वोत्तम राजयोग है कि नहीं। साधारण राजयोग की बात नहीं कर, सर्वोत्तम राजयोग मुकेश अंबानी जी की कुंडली में है, जो किसी से छिपा नहीं है। और इनकी कुंडली देख करके मैं आपका ये भी संशय दूर करना चाहता हूँ कि इनके बारे में सबको जानकर, कोई अन्य कुंडली देता तो आपको संशय होता कि गलत है सही है, लेकिन इसमें तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो इसमें हम धन संबंधी 6 भावों को देखेंगे, 1 2 3 6 10 11। इसका नियम यह है कि इन भावों के उप नक्षत्र स्वामी कौन कौन है और वो उप नक्षत्र स्वामी किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे, बस हमारा देखना केवल इतना है। अब इन 1 2 3 6 10 और 11 भावों के जो उप नक्षत्र स्वामी ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये पता चल जाएगा सिग्निफिकेटर से। और वो नक्षत्र, उप नक्षत्र स्वामी का नक्षत्र स्वामी अगर इन्हीं 1 2 3 6 10 11 भावों में से किसी एक भाव में या कई भावों में बैठा हो, मतलब इन्हीं 6 भावों में हो और इन 6 भाव के उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र, तो वह सर्वोत्तम राजयोग बनता है। इस कुंडली में आप देखिए, पहला तो हम प्रथम भाव लेते हैं। प्रथम भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल में जो भी भाव हैं 7 1 2, मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठा। अब यहां मंगल को हम नहीं देखेंगे,
मंगल अपने नक्षत्र में बैठा है। कई मित्रों को संशय होता है, एक आध बार हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली दिए हैं और धन योग के बारे में, अमीर करोड़पति के बारे में इसका विवरण विश्लेषण दिए हैं, तो कई मित्रों ने कमेंट में, एक आध मित्रों ने लिखा कि 4 में लागू 2 में नहीं, लेकिन ये 6 में लागू है। आज स्पष्ट कर देना कैसे। हमने बार बार ये नियम बताया है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्र में है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश हो जाएगा। यहाँ नक्षत्र कोई किसी भाव का उप नक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी अगर इन्हीं 1, 2, 3, 6, 10, 11 भावों में ही कहीं बैठा तो मंगल के नक्षत्र में ही है। इस नाते यहाँ इसके नक्षत्र के रूप में उप नक्षत्र स्वामी गुरु को लेना पड़ेगा। देखिए गुरु को हम पोस्ट में नहीं, मंगल का उप नक्षत्र स्वामी गुरु यहाँ भी है और तृतीय भाव का भी उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, इस यहाँ भी हमने गुरु लिख दिया। अर्थात 1 और 3 भाव के उप नक्षत्र स्वामी गुरु के नक्षत्र में माने जाएंगे। हम गुरु को देखना होगा कि क्या इन्हीं 6 भावों में कहीं बैठा है। गुरु देखिए 10 में बैठा है, गुरु 10 में बैठा है, इसका मतलब 1, 2, 3, 6, 10, 11 में से एक भाव है। गुरु देखिए 10 में है, लग्न कुंडली में। अब इसी तरह से द्वितीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी शनि है। यहाँ स्पष्ट है कि बुध के नक्षत्र में, अर्थात बुध को भी इन्हीं भावों में होना है। बुध देखिए 6ठे भाव में, 1, 2, 3, 6, 10, 11 में से 6ठे में बुध है। क्लियर हो गया नियम। तीसरे भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, जिसको अभी हमने बताया अपने नक्षत्र में होने के नाते गुरु इसका नक्षत्रेश होगा। गुरु यहाँ देखिए 10वें भाव में बैठा, 3 भाव क्लियर। और 6वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है, इसका नक्षत्रेश केतु है। केतु भी देखिए यहाँ 6वें भाव में, 4 नियम पूर्ति। और 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी केतु है जो सूर्य के नक्षत्र में बैठा। यहाँ सूर्य भी देखिए 6वें भाव में, मैंने इन्हीं 6 भावों में से एक भाव में। और एकादश भाव का उप नक्षत्र स्वामी गुरु है, जिसका नक्षत्र सूर्य है। देखिए सूर्य यहीं बैठा। अर्थात इन 1, 2, 3, 6, 10, 11 इन भावों के जो उप नक्षत्र स्वामी है, इनका नक्षत्रेश इन्हीं भावों में कहीं बैठा हो। तो आप देख लीजिए यही इन्हीं भावों में यहीं बैठे हैं। तो इस तरह से 6 ग्रह जो है, 2 को कवर करता है गुरु और 4 को कवर करते हैं गुरु, सूर्य, केतु और बुध। इन्हीं 6 भावों में है। इस नाते इसी को हम कहते हैं सर्वोत्तम राज्य। ऐसी कुंडली नहीं मिलेगी कि 6 धन भाव के उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र इन्हीं 6 भावों में ही विराज। अगर कहीं है किसी की कुंडली में तो निश्चित है वो भी अमीर अरबपति करोड़पति होगा ही। आप भी सर्च करिए, हम भी सर्च करते हैं। फिलहाल ऐसी कुंडली अभी नहीं मिली है और इस नाते इस नियम को हम सर्वोत्तम राजयोग की संज्ञा देते हैं। और ये कृष्णमूर्ति पद्धति का कमाल है कि जो जो नियम उस पद्धति में दिया गया है, बताया गया है, वो निश्चित रूप से बड़े अकाट्य हैं, अनकहे हैं और अचूक हैं। तो मित्रों, ये सर्वोत्तम राजयोग है मुकेश अंबानी जी की। और इसी तरह से आप अपनी कुंडली देखिए, किसी की भी देखिए। यहाँ चूँकि बात राजयोग की है, वो भी सर्वोत्तम राजयोग की है। आशा है मैं आपको इस राजयोग के बारे में सही समझ देने में कामयाब हुआ हूँ। आपसे आग्रह है कि वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद। आज हमने टाइम चेंज कर दिया है, 8 बजे वीडियो अपलोड करता था, लेकिन आज 5, साढ़े 5 बजे अपलोड करूँगा। देखूँगा कि इस टाइम पर अपलोड करने से वीडियो के प्रोग्रेस पर क्या फ़र्क पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।